सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर नंबर 6 उत्तक के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आप सबको पता है वनस्पति उत्तक के दो प्रकार है, विभज्योतक उत्तक और दूसरा है स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक के वापस दो प्रकार है, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। पिछले वीडियो में हमने सरल स्थायी उत्तक के कुछ प्रकार देखे थे, मृदुतक उत्तक, दृढ़ोत्तक उत्तक और स्थूलकोणोत्तक उत्तक। आज के इस वीडियो में हम जटिल स्थायी उत्तक के बारे में अभ्यास करेंगे। बेटा, स्थायी उत्तक मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जिस उत्तक की कोशिका का विभाजन नहीं होता है, उस प्रकार की उत्तक को हम स्थायी उत्तक कहते हैं। तो जटिल स्थायी उत्तक और सरल स्थायी उत्तक में मेन डिफरेंस क्या है? तो मेन डिफरेंस खाली उतना ही है, सरल स्थायी उत्तक की जो कोशिकाएं होती है वो एक ही प्रकार की होती है, जबकि जटिल स्थायी उत्तक की कोशिकाएं एक से अधिक प्रकार की होती है। जटिल स्थायी उत्तक के वापस दो प्रकार है, जलवाहक उत्तक और दूसरा है अन्नवाहक उत्तक। एक है जलवाहक और दूसरा है अन्नवाहक उत्तक। बराबर, जलवाहक उत्तक और दूसरा है अन्नवाहक उत्तक। जलवाहक उत्तक है वो जमीन में से मूल और खनिज द्रव्यों का शोषण मूल से पत्ती तक करती है। जलवाहक उत्तक क्या करेगी? जो जमीन में खनिज द्रव्य और पानी रहता है, जमीन में खनिज द्रव्य और जो पानी रहता है उसका शोषण मूल में से पर्ण तक करती है। जमीन में से जो पानी और खनिज द्रव्यों का शोषण करती है और उनका वहन मूल से लेकर पत्ती तक करती है, ये जलवाहक उत्तक। और ये दोनों एक प्रकार की वाहक उत्तक है, मतलब वहन करने का कार्य करती है। जो जलवाहक उत्तक है वो पानी और खनिज द्रव्यों का मूल से लेकर पर्ण तक वहन करती है। जलवाहक उत्तक का जो कार्य है, पानी और खनिज द्रव्यों का मूल से पर्ण तक वहन करती है। बराबर। और जलवाहक उत्तक के अंतर्गत चार घटक होते हैं। जलवाहक उत्तक के अंतर्गत कितने घटक है? चार घटक है। फर्स्ट वन इज जलवाहिनी की दूसरा है जलवाहिनी, तीसरा है जलवाहक मृदुतक, चौथा है जलवाहक तंतु। जलवाहक उत्तक के अंतर्गत चार घटकों का समावेश होता है, जलवाहिनी, जलवाहक मृदुतक और जलवाहक तंतु। इसमें से जलवाहिनी और जलवाहिनी की संरचना जालिका होती है। कैसी? जाल स्वरूप में होती है। इनके कोशिका भित्ति जो होती है वो जाड़ी होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? जाड़ी होती है। और यह पानी और खनिज द्रव्यों का ऊर्ध्व स्थानांतरण करते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की ओर स्थानांतरण करते हैं। क्या कहा बच्चों? जलवाहिनी और जलवाहिनी, इनकी संरचना जालिकावय होती है। दूसरा, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो जाड़ी होती है। और यह मात्रक जो दोनों जीन हैं वो पानी और खनिज द्रव्यों का शोषण ऊर्ध्व दिशा में करते हैं। जलवाहक मृदुतक वो जलवाहक उत्तक का एकमात्र जीवंत घटक है। ये घटक मृत है, ये भी घटक मृत है। और जलवाहक मृदुतक का कार्य है खुराक का संग्रह करना और पानी को पार्श्व और भेजना। पार्श्व मतलब साइड की ओर, जो पर
पेड़ होता है, यहाँ एकदम साइड की ओर पानी भेजने का जो कार्य करता है वो जलवाहक मृदुतक है। जलवाहक मृदुतक क्या है? जीवंत घटक है। इसके अलावा जलवाहक उत्तक के सारे घटक मृत होते हैं और यह खुराक का संग्रह करता है और पानी को पार्श्व और वहन करवाने में मदद करता है। और जलवाहक तंतु यांत्रिक मजबूताई के कार्य में मदद करते हैं। जलवाहक तंतु यांत्रिक मजबूताई देते हैं। मतलब बच्चों, एक तो जलवाहक उत्तक की टिप्पणी अगर लिखनी हो तो पहले नंबर पर जलवाहक उत्तक का कार्य लिख देंगे, दूसरे नंबर पर उसके 4 घटक लिख देंगे और चारों घटक के बारे में हमें इंफॉर्मेशन, जैसे कि जलवाहिनी की और जलवाहिनी यह इनकी संरचना जालिकाकार होती है, कोशिका की कोशिका भित्ति जाड़ी होती है, पानी और खनिज द्रव्यों का ऊर्ध्व दिशा में स्थानांतरण करते हैं, जलवाहक मृदुतक खुराक का संग्रह करता है और पानी को पार्श्व ओर भेजता है, और जलवाहक तंतु यांत्रिक मजबूताई देने में मदद करता है। उसके पश्चात है अन्नवाहक उत्तक। अन्नवाहक उत्तक सेम सिनारियो है बच्चों। अन्नवाहक उत्तक नाम में ही सजेस्ट है, अन्नवाहक, उसमें जलवाहक था मतलब पानी, और इसमें अन्नवाहक मतलब खुराक। अन्नवाहक उत्तक हम सब को पता है बेटा, अन्नवाहक उत्तक मतलब अन्न मतलब खुराक। खुराक बनाता कौन है? वनस्पति में पर्ण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पर्ण द्वारा जो खुराक तैयार होता है, वो पर्ण द्वारा तैयार होने वाला खुराक वनस्पति के सभी भागों में पहुंचने की जो पेश उत्तक है, पर्ण द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा तैयार हुआ खुराक वनस्पति के विभिन्न भागों में पहुंचाने वाली जो उत्तक है, उसे हम कहते हैं अन्नवाहक उत्तक। क्या कहते हैं? अन्नवाहक उत्तक। जलवाहक उत्तक को जाइलम कहते हैं और अन्नवाहक उत्तक को फैलम कहते हैं। अन्नवाहक उत्तक के भी 4 घटक हैं। एक चालनी नलिका, एक है चालनी नलिका, दूसरा है साथी कोशिका, एक है चालनी नलिका, दूसरा है साथी कोशिका, तीसरा है अन्नवाहक मृदुतक, अन्नवाहक मृदुतक, और चौथे नंबर पर जो है वो है अन्नवाहक तंतु। अन्नवाहक तंतु उसी प्रकार से जो चालनी नलिका है उनकी कोशिका भित्ति छिद्रिष्ट होती है और नलिकाकार कोशीय रचना है, उनमें कोष केंद्र नहीं होता है और जीवंत कोशिका रस होता है। 4 घटक कोशिका भित्ति होती है, छिद्रिष्ट होती है, नलिकाकार कोशिका होती है, कोशिका केंद्रक नहीं होता है और जीवंत कोशिका रस होता है। अन्नवाहक तंतु के अलावा इनके सभी घटक जीवंत हैं, मतलब ये घटक जीवंत, ये भी जीवंत, ये भी जीवंत, ये खाली मृत घटक है। अन्नवाहक तंतु ही अन्नवाहक उत्तक का मृत घटक है, उसके अलावा बाकी के सारे घटक जीवंत घटक है। और जो अन्नवाहक उत्तक का जो कार्य है वो खुराक का वहन करना, पर्ण द्वारा तैयार हुआ खुराक वनस्पति के विभिन्न भागों में पहुंचाना। बच्चों, जलवाहक उत्तक और अन्नवाहक उत्तक में मेजर डिफरेंस ये है कि जलवाहक उत्तक के द्वारा पानी और खनिज द्रव्यों का वहन केवल ऊर्ध्व दिशा में होता है, जबकि अन्नवाहक उत्तक द्वारा जो खुराक का वहन है वो ऊर्ध्व और अधो दोनों दिशा में होता है। मतलब नीचे से ऊपर की ओर भी होता है और ऊपर से नीचे की ओर भी होता है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।